बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के इस हिस्से पे बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात करेंगे। What are the blood vessels? A tube through which blood circulates in the body। ऐसी ट्यूब नुमा चीज़ जिससे जिस्म में खून गर्दिश करता है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल्स, कैपिलरीज, वेनोल्स एंड वेन्स। ये उस नेटवर्क पर मुश्तमिल है जिसमें आर्टरीज और आर्टेरियल्स मीन आर्टरी का वो बारीक हिस्सा जो कैपिलरीज के साथ मिलता है, और वेन्यूल्स ये भी कैपिलरीज का इंतहाई बारीक हिस्सा है, एंड वेन्स और वरीदें, जिनको उर्दू में वेन्स को वरीदें और आर्टरीज को शरियाने और कैपिलरीज को उरूके शारिया बोलते हैं। Blood vessels are channels through which blood is distributed to the body tissues। ब्लड वेसल्स के ज़रिए से खून जो है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सेल्स को, टिश्यूज़ को तकसीम किया जाता है, उनको मुहैया किया जाता है। द वेसल्स मेक अप टू क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब्स दैट बिगिन एंड एंड एट द हार्ट। ये वेसल्स उस दो क्लोज सिस्टम पर मुश्तमिल है, ट्यूब पर मुश्तमिल है, जो एक दिल से शुरू होता है और दूसरा दिल पे एंड होता है। यानी कि खून दिल से पूरे जिस्म में पहुंचाना, साफ़ खून, ऑक्सीजनेटेड खून, और फिर उस पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून, जिसको आम ज़बान में गंदा खून भी बोलते हैं, उसको हार्ट तक पहुंचाना। वन सिस्टम, द पल्मोनरी वेसल्स transports blood from the right ventricle to the lungs and back to the left atrium। एक सिस्टम वो है जो कि पल्मोनरी वेसल्स। अब यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जहाँ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ब्रीथ, बाकी आर्टरीज और वेन्स का जो सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। आर्टरीज में साफ़ खून होता है, ऑक्सीजनेटेड खून होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ कहता है कि पल्मोनरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम टू द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। दिल के राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाले खानों को, दिल के 4 खाने होते हैं, ऊपर वाले खानों को वेंट्रिकल्स और नीचे वाले को आरिकल्स या आर्ट्रियम कहते हैं। तो ये वो सिस्टम है कि जो दिल के राइट खाने को वहाँ से लंग्स तक जो खून है वो पहुँचाता है, और फिर वहाँ से वापसी जो खून है दिल के लेफ़्ट आर्ट्रियम में वापस आता है। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं जी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज a critical part of your cardiovascular system are blood vessels that distributed oxygenated rich blood to your entire body। आर्टरीज जो हैं ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बहुत ही अहम हिस्सा हैं, और ये खून जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचाती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड खून होता है जिसमें रिच, बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होती है। और यहाँ पे जो आर्टरीज़, यहाँ कर्सर जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी आर्टरीज़ हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये आर्टरीज़ हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को साफ़ खून पहुँचा रही हैं। ये वाली दीज ट्यूब्स लाइक विसल्स, ये बहुत विसल्स की तरह, ट्यूब की तरह होती हैं, एंड मसल इनसाइड दैम, और इनके अंदर मसल्स होते हैं। इंश्योर योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ हैव टू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू फंक्शन। और ये इस चीज़ को मुमकिन बनाती हैं कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो कि फ़ंक्शन के लिए, जिस्म के लिए, क्योंकि खून के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो होते हैं, खुराक जो है वो खून के ज़रिए से ही जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में
जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को आर्टरीज सप्लाई करती हैं। वेन्स carry deoxygenated blood towards your heart and are often located close to your skin. वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि जिस्म को ये वापस मुहैया करती हैं और ये हमारी जिल्द के नज़दीक तर होती हैं। वेन्स डोंट हैव मस्कुलर लायर लाइक आर्टरीज, इनमें मस्कुलर लायर नहीं होती। डू सो दे रिलाई ऑन वॉल्स टू कीप योर ब्लड मूविंग, तो इनके अंदर वॉल्स होते हैं जो कि और उन्हीं की उसकी ही वजह से जो ब्लड जो है वो मूव करता है, आगे हरकत करता है। वेन स्टार्ट्स एज टिनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेनुल्स विच बिकम फुल साइज वेन्स एज केम क्लोजर टू योर हार्ट। तो ये जो वेन्स हैं वो बहुत छोटी सी होती हैं, छोटे से हिस्से से स्टार्ट होती हैं जिसको वेनुल्स कहते हैं, और ये बड़े होकर फिर वेन्स बन जाती हैं और फिर ये जब ये दिल के करीब पहुंची हैं तो ये बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ जो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि यहाँ वेन्स को दिखाया गया है। अब आती हैं कैपिलरीज। दीज टिनी ब्लड वेसल्स हैव थिन वॉल्स, इनकी जो दीवार होती है वो बहुत थिन होती है, गहरी होती है। Oxygen and nutrients from the blood can move through the walls and get into organ and tissues. अब ये इंतहाई खून की बारीक नालियां हैं जो कैपिलरीज और वेन्स को आपस में मिलाती हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खून से इन्हीं के ज़रिए, इन वॉल्स के ज़रिए से हम हासिल करते हैं और वहाँ अज़ा और टिश्यू को पहुँच जाती हैं। द कैपिलरीज आल्सो टेक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम योर टिश्यूज़, और ये टिश्यू से, सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी वापस लेकर जाती हैं। कैपिलरीज आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, यानी ये एक्सचेंज का काम करती हैं कि खून से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है ये उस टिश्यूज़ को, सेल्स को, अज़ा को, ऑर्गन्स को पहुंचाती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेकर आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था ब्लड वेसल, जिसमें हमने वेन्स, आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम पे नेक्स्ट इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो मैं बनाकर पेश करूँगा। और साथ साथ जितने भी बड़े हमारे 11 बड़े मेजर सिस्टम जो हैं इंसानी जिस्म के गाहिक बाय, इन पे भी आपकी खिदमत में लेक्चर पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।